भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी जोधपुर में राज्य सरकार द्वारा निकाली गई रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। रथ यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन चुपासने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के रामनगर में किया गया, जहां महिला मोर्चा समेत पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा की बुकलेट राहगीरों और दुकानदारों को वितरित की गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी से जुड़े विभिन्न पदों पर चर्चा करते हुए आमजन को जागरूक किया और भाजपा की नीतियों की जानकारी दी। कार्यक्रम स्थल पीएफ ऑफिस से आगे रामनगर चौराहा जोधपुर स्वीट्स के सामने झवर रोड जोधपुर रहा, जहां पर सर्दी के मौसम को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को दूध जलेबी से स्वागत किया गया। मेरे साथ में हैं देवेंद्र जी जोशी जी। इनसे जानते हैं कि 2 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के क्या मुहिम है, कितना विकास हुआ है सर आपके शहर में भजनलाल जी की सरकार के अंतर्गत। तो मैं विशेष तौर पर इस प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद दूंगा। सूरसागर विधानसभा के लिए जिस तरह से उन्होंने सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा की और इसके साथ ही प्रतापनगर में जिला अस्पताल प्रारंभ किया, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है। 4 नए जनता क्लिनिक हमने प्रारंभ किए हैं ताकि आम जनता को उनके घर के आसपास ही चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में करीबन 12 विद्यालयों को समसा के अंतर्गत और एमएलए फंड से हमने उसके रिनोवेशन का काम जो जर अवस्था में थी, इसके साथ ही प्रतापनगर विद्यालय जो जीर्ण अवस्था में थी, उसके पुनर्निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। सड़कों की बात करूं तो करीबन 40 किलोमीटर नई शीशे सड़कें तो जर्जर अवस्था उनका हमने रिनोवेशन किया है और एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि जून 2026 तक सूरसागर विधानसभा में सड़कों का काम पूरा हो जाए, क्योंकि बढ़ती आबादी का दबाव सूरसागर विधानसभा में सबसे ज्यादा है। नई कॉलोनी में जो बस्ती है उसमें सीवरेज है, सड़क है, ये प्राथमिक जो आवश्यकता है हम उनको मुहैया करा सके। इसके साथ ही बेहद जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, मेरे विधानसभा में पाक विस्थापित बहुत है। देवेंद्र जी, एक बात है, एसआईआर की कांग्रेस ने बहुत बुराई की थी, एसआईआर के बारे में रोकने की बात की थी। आज एसआईआर से कितना फर्क पड़ा है? कितने जो फर्जी वोटर्स हैं जो लिस्ट में नहीं थे, उनका नाम भी चल रहे थे, तो उससे कितना आने वाले चुनाव में फर्क पड़ेगा? कांग्रेस के लिए वो खुद मुद्दे उठाती है, मुद्दों से भाग जाती है। खुद कह रही थी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आवश्यक है, ये एसआईआर शुद्धिकरण नहीं तो क्या है। लेकिन वो खुद जो मुद्दे उठाती है उन मुद्दों से मुंह मोड़ लेती है कि कांग्रेस की आदत बढ़ गई है। इसीलिए आम जनता के बीच कांग्रेस की कोई स्वीकार्यता नहीं रही। जहाँ तक मेरे विधानसभा में एसआईआर का 51,000 वोटर्स ऐसे हैं जो करीबन एब्सेंट है, डेथ हो गई या शिफ्ट हो गए, तो फिर भी हम उनका पता लगा रहे हैं, क्योंकि शहरी विधानसभाओं में सबसे बड़ा फर्क पड़ रहा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अपना वोट रखना चाहते हैं। फिर भी हम उनको समझा रहे हैं कि 365 दिन शहर की क्षेत्र की सुविधाओं का वो करते हैं, तो आपका वोट भी शहर में रहना चाहिए। ये समस्याएं शहरी विधानसभा में आ रही है, हम उनका भी तैयारी पूर्वक सामना करें। हमारे साथ राजेंद्र पालीवाल जी भी है। राजेंद्र जी, कैसे आपका स्वास्थ्य पहले तो, और कितनी बधाई देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को 2 साल पूर्ण होने पे? भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष में विकास की गंगा बहा दी गई है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ने भी अति उत्तमतया कार्य करके सूरसागर विधानसभा को भी अग्रिम स्थानों में पहुंचाया। इसके लिए मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूँ। 2 साल पूर्ण होने पर माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। विद्वान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईआर की जिस तरीके से खामियां बताई जा रही थी, उनमें चुनौतियां बताई जाती, जोधपुर अकेले में 2,71,000 लिस्ट में से आउट हुए हैं, तो क्या समझते हैं एसआईआर का होना कितना जरूरी था? बहुत जरूरी है। पहले क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्र के जितनी भी पब्लिक थी वो 2 वोट रखते थे। 2 वोट रखने से एक शहर में भी वोट देते थे और देहात में भी देते थे। अब उनका 1 वोट रह गया। कई ऐसे व्यक्ति थे जो देहात हो गया जिनका, उनका वोट भी कटा है। हम चाहते हैं कि फेयर एंड जितनी फेयर वोटर लिस्ट होगी उतना पब्लिक को और समाज को फायदा होगा। चर्चा करें, सारी विषय। भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय जोशी जी, हमारे एसओसी जिलाध्यक्ष माननीय पालीवाल जी,
और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि राजस्थान सरकार के गौरवशाली 2 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है। इसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बल्लभलाल जी को आप सब की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मैं माननीय विधायक जी को भी बहुत बधाई देता हूं कि इन 2 वर्षों के इस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अनेक काम प्रदेश में हुए हैं। मैं सोचता हूं जब 2 वर्षों पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जब शासन आया, उससे पहले राजस्थान में न कानून नाम की कोई व्यवस्था थी। सरकार के संरक्षण में पेपर लीक होते थे। जल जीवन मिशन की योजनाएं राजस्थान की जनता के लिए नहीं, ठेकेदारों के लिए हुआ करती थी। 2 वर्षों में उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर अंतिम 6 महीने में राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार ने सब्सिडी देने का निर्णय किया। एक वो सरकार थी, एक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पहले 6 महीनों में कहा कि हम गरीबों को मात्र 450 रुपए में पहले 6 माह में मुफ्त का सिलेंडर 450 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया। मैं आप सबसे कहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और जो हमने घोषणा पत्र में कहा कि हम पेंशन को बढ़ाएंगे, हम गेहूं पर बोनस को देंगे, हम पहली बार राजस्थान के खजाने से किसानों के खातों में 3000 रुपए राजस्थान की सरकार के खजाने से गए हैं। पहले की सरकारों ने ईआरसीपी के लिए सिर्फ बातें की, लेकिन ये पहली सरकार होगी जो ईआरसीपी में ना सिर्फ टेंडर किया बल्कि काम चालू हो गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। पहले कितने पेपर लीक हुए, लेकिन आज पेपर लीक करने वाले जेल में हैं। 5 साल में हर परीक्षा का पेपर लीक होता था और अभी 2 वर्षों में इतने पेपर यहाँ परीक्षा हो गई, हजारों युवाओं ने परीक्षा दे दी, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि कैसे पारदर्शी और सक्षम नेतृत्व के कारण राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ चाहे सड़क हो, चाहे पानी का हो काम हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में इन 2 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कि आज बिजली के क्षेत्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली खरीद में भी घोटाला होता था और कोयला खरीद में भी घोटाला होता है। और आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 2027 में किसान को दिन में बिजली मिलेगी और जितने किसान को चाहिए उतनी बिजली मिलेगी। ये दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है। चाहे पीएम कुसुम हो, चाहे पीएम सूर्यघर योजना हो, चाहे सोलर योजना हो, 2027 में राजस्थान बिजली खरीदने वाला प्रदेश नहीं, बिजली बेचने वाला प्रदेश बनेगा। कांग्रेस की सरकारों में जो इन्वेस्टमेंट मीट होती थी तो अंतिम 1 साल में होती थी और सिर्फ चुनावी दिखावा करने के लिए होती थी, लेकिन अभी राइजिंग राजस्थान हुआ वो पहले 1 वर्ष के अंदर हुआ। और आपको आश्चर्य होगा 35 लाख करोड़ के एमओयू में 25% काम धरातल पे आ गए हैं। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो इन्वेस्टमेंट आएगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, यहाँ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होगा। और आप देखिए जब जब भाजपा की सरकार आती है राजस्थान उन्नति और प्रगति की राह पर चलता है, और जब जब कांग्रेस की सरकार आई राजस्थान को गर्त में ले जाने का काम किया। अब राजस्थान की जनता सिर्फ इस बार नहीं, बार बार भाजपा की सरकार बने, ये संकल्प हम लेके जाना है। तैयार है हम सब लोग? तैयार है? एक बार जय घोष करें भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री बल्लभलाल शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं जो समय पे पूरे हो रहे हैं?
हाँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समय पे पूरे हुए हैं, जैसे कलिका जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हुआ है तो वो कंप्लीट हुआ है। हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हुई है। बहुत कुछ ऐसे है, रोड पे गैस सिलेंडर जो महिलाओं की सबसे जरूरी चीज होती है उस पे मिला है सब्सिडी, और बहुत कुछ ऐसा हमको मिला है जिससे हम भारतीय जनता पार्टी के 2 साल पूर्ण होने पे सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पे जब हम लोगों ने बात की तो पता चला है कि एसआईआर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण था, जिससे देश में, पूरे देश में फर्जी वोटर्स जितने भी हैं उनकी लिस्ट में से नाम कट जाएंगे। तो एक मत होगा, एक वोट होगा। जोधपुर से रिपोर्ट, भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।